अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ये बड़ी ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त एज यूजुअल हम बने ठने, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बने ठना काम ज़रा कम ही होता है। जब हम आपको अच्छे कपड़ों में नजर आए तो आप समझ जाएं कि हम कोई खास प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जी हाँ, ईद का प्रोग्राम है और बड़ी ईद पे हम आपको बड़े बड़े लोगों से मिलवाएंगे जो करते हैं हमारे मुल्क की हिफाजत। जी हाँ, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं SIU के ऑफिस और वहाँ जाके हम मिलेंगे इंजीनियर जुनैद शेख साहब से, जो SSP हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन वो कैसे इंसान है, पर्सनली आप लोगों को सिर्फ ये पता है कि जी वो दबंग है, लेकिन वैसे वो कैसे हैं, जॉली हैं, बचपन में कैसे थे, खाना पका लेते हैं और उसके साथ उनकी रूटीन क्या है। क्योंकि ईद का दिन और ईद के दिन में अभी भी ऑन ड्यूटी बहुत से लोग हैं। जैसे मैं ऑन ड्यूटी हूँ, छोटी ईद पे भी थी, बड़ी ईद पे थी और मेरे साथ पूरी टीम ऑन ड्यूटी थी। इसी तरह बड़ी ईद पे भी हम आपको सरप्राइज इस तरह का शो दिखाने वाले हैं जिसमें हम जाके करेंगे उनका इंटरव्यू और मिलाएंगे वहाँ की तमाम लोगों से। खैर, हम ये प्रोग्राम इसलिए आपके पास ला रहे हैं ताकि ऐसे बड़े ओकेजन में, ऐसे बड़े त्योहारों पर हम आपको उन लोगों को दिखाएं जो मुल्क की हिफाजत के लिए ऑन ड्यूटी ईदों पर भी होते हैं, मुहर्रम में भी होते हैं और इस तरह की तमाम, जैसे कहते हैं, इवेंट्स हमारे मुल्क में आते हैं जिनके लुक आफ्टर ये लोग करते हैं। और जाके मिलते हैं जुनैद सर से। ईद का स्पेशल शो हम यहाँ करने आए हैं और मिलने आए हैं SSP जुनैद शेख से और तमाम उन लोगों से। खैर, अंदर कौन कौन मिलेगा ये तो अभी नहीं पता, लेकिन ईद के दिन भी ये लोग वर्किंग पे होते हैं। जाके हम जरा बॉस से पूछेंगे, जनाब ईद पे जैसे हम ईद के हवाले से काम कर रहे हैं तो वो लोग भी ईद के हवाले से क्या काम करते हैं। बहुत सारी मज़ेदार किस्म की बातें भी होगी और आप सब लोगों को बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत से घरों में कुर्बानी हो चुकी होगी, खुशबुएं आ रही होंगी, बारबेक्यू का इंतजाम हो रहा होगा, कलेजे वलेजे खा चुके होंगे। खैर, मैं इस वक्त काम पे निकली हुई और SIU में इस वक्त मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरव्यूज़ करने के लिए आई हूँ। सबसे स्पेशल चीज़ है यहाँ पे जुनैद शेख इंजीनियर जी, उनसे मिल रही हूँ जो SSP है यहाँ के और दबंग काम कर रहे हैं। साथ साथ हम दिखाएंगे वो तमाम दे रही हूँ यहाँ के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से पहले तो आपको बहुत बहुत दोबारा से बड़ी ईद मुबारक। और हम यहाँ मौजूद हैं तो चले जाके जरा मिलते हैं सर से। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईद के हवाले से हम स्पेशल यहाँ आए हैं। सर आप बताएं, वैसे ईद पे भी आप यहाँ ऑफिस में मौजूद हैं। जी, ये पुलिस का काम ये ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना, ईद वाले दिन भी काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अच्छा, हम जरा ऑफिस में जाते हैं, फिर बैठ के बात करते हैं जरा सर से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त हमारा ये ईद का स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम उस इदारे के साथ काम कर रहे हैं जिनकी कभी भी छुट्टी नहीं होती और ईद के दिन भी ये लोग माशाल्लाह अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। लेकिन सर जरा ये बताएं, ईद के दिन भी वर्दी पहन के बैठे हुए हैं आप, एक फैमिली, सबकी फैमिली होती है, तो वो घर से नहीं होता कभी? नहीं, ये जी देखें, पुलिस का काम यही है कि वो 24 आवर्स जो है ना वो ऑन ड्यूटी होते हैं और इसमें जो है ये वाली गुंजाइश नहीं होती रिलैक्सेशन वगैरह की, बल्कि ईद वाले दिन जो है वो हो सकता है हम लोगों को ज़्यादा काम करना पड़े, ज़्यादा काम, क्योंकि आजकल हालात भी इस तरह के हैं और हर वक्त जो है आप एटकाल होते हैं। मुझे बताएं, बचपन में शरारती थे, कैसे थे? नहीं, मैं शरीफ था, शरारती नहीं करता। सर मैं हिस्ट्री घर से निकाल लूँगी। हाँ नहीं, बिल्कुल आप निकाल लें, आपको यही बात मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो अम्मी कहती होंगी मेरा पुत्र बड़ा शरीफ है। नहीं, मैं वाकई शरीफ था। खैर, मजाक से हट के हमें वैसे अभी भी सर से जो बात कर रही हूँ, बाजार दबंग सीट पे बैठे हुए हैं और ये यहाँ जिस पोस्ट पर हैं, जहाँ पर हैं, वहाँ पे तो ऐसे ही बंदा चलता है, लेकिन बात करने से ही बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। सर मुझे बताएं, क्या सोचा था आपने जब आपने स्कूलिंग जब आपने की, तो शुरू से था आपने यहाँ आना, ये ज्वाइन करना? हाँ, डेफिनेटली कैरियर अच्छा जो होता है वो तो हर किसी के जहन में होता है कि कैरियर एक अच्छा बने। फिर इसी सिलसिले में मैंने इंजीनियरिंग भी की। तो मुझे बताएं ज़रा कि अब जब आप कॉलेज में आए तो कॉलेज में आके कितनी दोस्ती थी आपकी? कॉलेज में हमारा तो ये था कि वो तो नहीं था, हमारा को एजुकेशन फेडरल कॉलेज से था। अच्छा, वो फॉर बॉयज़ था। अच्छा, महरूम रह गए सर आप तो फिर। ऐसे ही समझो इन अदर सेंसेस। देखिए एक बात है, चलिए आप जब वक्त के साथ बड़े होते हो तो आप में मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन जिसने अपने बचपन को एंजॉय नहीं किया सर, मैं तो समझती हूँ कुछ नहीं किया। नहीं, बचपन एंजॉय तो होता है, वो एंजॉय आप कर लेते हैं और खेल कूद के भी और दूसरा करके भी, जरूरी नहीं है कि गलत फेल में ना, गलत की बात नहीं करी, लेकिन एक होता है ना, आप बचपन बड़े बातूनी होते हो, गैदरिंग का शौक होता है, आपको होता है कि रात को दोस्त आए, क्रिकेट खेलते? हाँ, क्रिकेट खेलता हूँ मैं। क्रिकेट खेलते हैं। तो आपके घर में सपोर्ट किस चीज़ पे की जाती थी, कौन से गेम पे की जाती थी? यानी कि ये क्रिकेट हो गया और इसके अलावा आप जो है वो घर में अगर इंडोर में गेम की देखें तो उसमें कैरम बोर्ड हो गया,
लूडो खेली कभी? हाँ, लूडो भी उसमें इंडोर में आ जाती है वो भी। अच्छा सर, तो कौन से गेम में अच्छे थे, लूडो में अच्छे थे या कैरम बोर्ड में अच्छे थे? तीनों में अच्छा था मैं। सर मेरा तो कभी 6 बहुत ही मुश्किल से आता है। मैं तो किसी के साथ अगर कोई लकी हो ना, पार्टनर हो तो बन जाती हूँ, अदरवाइज मैं ज़्यादातर तो हार ही जाती हूँ। मैं मतलब मेरे 6 मैंने 6 सारों का कमाता है, सारों का कमाता है 6। जी बिल्कुल। तो चीटिंग करते थे लूडो में? नहीं, वो दूसरे करने ही नहीं देते थे। खुद हम कोशिश करते हाँ, थे, कोशिश करते थे पकड़े लेकिन जाते थे। जी हाँ बिल्कुल। चलें, गुड है सर। और बताएं इसके अलावा कोई ऐसी चीज़, जब आप कॉलेज से आगे निकले, आपने कहा था कि आपका को नहीं था, तो फिर फर्दर क्या क्या किया? फिर उसके बाद कॉलेज के बाद जो है वो इंजीनियरिंग का हुआ। इंजीनियरिंग मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया। माशाल्लाह जी। जी जी। तो इंजीनियरिंग के बाद ये है कि एक लाज़मी बात है, अच्छा करियर जो है वो सीएसएस और सिविल सुपीरियर्स में होता है। बेशक। और आपके इंजीनियरिंग में जो है वो सब्जेक्ट्स भी इस तरह से होते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें जो है आमतौर पर अगर ज़्यादा आप मार्क्स लें तो आप पाकिस्तान की टॉप पोजीशन में ले जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो है जी जी वो सीएसएस में ज़्यादा होते होता हैं। है। वो चूँकि अपने जो है टेक्निकली और उसके बुनियाद पर जो सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करते हैं वो हाई स्कोरिंग होते हैं। जिस तरह से मेरा, आपने कौन सा सब में किया था जो इसके बाद आपने ये मैंने किया था 2001 में। 2001 में किया था। उसके बाद इमीडिएटली मैंने जो है फिर ये किया इंजीनियरिंग के बाद सीएसएस का। उसमें जो है सब्जेक्ट्स मेरे साइंस ही थे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। माशाल्लाह शुरू से आप बड़े पढ़ाकू और इंटेलिजेंट थे जब भी, क्योंकि सर ये आसान नहीं है। ये आसान नहीं है और साथ में इनका ये फ़ायदा ये है कि ये हाई स्कोरिंग होते हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से इनको हैंडल कर जाएं तो आपको हाई स्कोर देते हैं। फिर हाई स्कोर में आप पाकिस्तान, रट्टा नहीं है ना, इसलिए रट्टा नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग की जो है गेम है। आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं इक्वेशंस को और वो साइंस सब्जेक्ट्स को, तो फिर आसानी से डील हो जाते हैं। ठीक है सर, ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद माशाल्लाह फिर आपने कितने अरसे पहले यहाँ ज्वाइन किया? यहाँ SIU में तो मैंने जो है 6 महीने हो गए मुझे। ठीक है। इससे पहले मैं पंजाब में सर्व कर चुका हूँ और यहाँ पे जो है फिर सिंध आया मैं। सर कोई ऐसा ऑपरेशन बताएं जिसमें आपको बहुत टफ टाइम मिला हो, किसी बंदे ने, किसी ग्रोह ने, किसी माफिया ने, क्योंकि आप तो ज़्यादातर बड़े ऑपरेशन करते हैं, जिसने आपको बड़ा टफ टाइम दिया हो और आपको टास्क मिला हो कि जी इस बंदे को आपने ही अरेस्ट करना है। वो मैं था ASP था सादकाबाद, तो वहाँ पे एक इंदड़ गैंग है, उसका टास्क मिला था। तो वो बड़े हार्ड एंड क्रिमिनल्स थे, तो उनके साथ मुकाबला हुआ था। अच्छा। और उसमें मेरा जो है वो गनमैन जो मेरे साथ था वो भी शहीद हो गया था। लेकिन काफ़ी जो है वो एक आर्ट सिचुएशन थी, थोड़ी खतरनाक सिचुएशन थी। सर अब हम आ जाते हैं ईद की तरफ, क्योंकि बड़ी ईद है, ईद कुर्बा है और हर घर में हो रही है कुर्बानी, बल्कि अक्सर हो चुकी होगी। पहले दिन लोग ज़्यादातर कर देते हैं सुबह सुबह। आपके घर पहले दिन होती है, दूसरे दिन होती है? ये पहले दिन ही होती है हमारे पास। पहले दिन होती जी है? जी पहले दिन होती है। तो सर आपको शौक है, मतलब खैर बच्चों का शौक होता है, आपके बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते होंगे बकरे में, गाय में, तो आप क्या लेके आते हैं? बकरा ही लेकर आते हैं। बकरे लेके आते हैं? बकरा जो है वो एक ये है कि एक तो मुझे भी बकरा बहुत पसंद है, लेकिन गाय आती है, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे बकरा चाहिए। वो मासूम होता है। गाय थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। अब तो सर वैसे भी सेल्फियों का इतना शौक हो गया ना लोगों को, गए हम देख रहे होते हैं कि बकरों का साथ सेल्फी है, तो मेरी तो नहीं गाय मार सकती है, बकरा कंट्रोल हो जाएगा। तो सर कुर्बानी के बाद कलेजी ये चीजें बनती हैं, तो क्या खाने के शौकीन है? ये ज्यादातर ये है कि कलेजी जो है वो थोड़ी सी, बाकी तो उसके कुर्बानी के जिस तरीके से 3 हिस्से किए जाते हैं। एक जो है वो गरीबों में होता है, रिलेटिव्स के लिए होता है और अपने लिए होता है। जो अपना वाला ऐसा होता है उसमें से थोड़ी आप कलेजी या दूसरा बस थोड़ा बहुत निकाल देते हैं। अच्छा सर एक बताएं, आप कुकिंग कर लेते हैं? कभी की कुकिंग मुझसे मुश्किल होती है, कभी ट्राई की है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती। जब आप वो स्कूल में थे, कॉलेज में थे और आपके पास कभी ऐसा हो गया? हाँ नहीं होते हैं। यानी क्या बना लेते हैं? यानी कि यही सर आप किसी को मुर्गा बनाने के अलावा, क्योंकि अब तो हम मुर्गा ही बनाते हैं। हाँ नहीं वो हम सब्जी वब्जी जो है वो बना लेता हूँ। सब्जी अच्छी बना लेते हैं। और बाकी आमलेट और कोई ऐसी चीज़? आमलेट भी सिंपल सी चीज़ है, वो तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कोई थोड़ी बहुत वो रेसिपी कर लेगा तो वो आमलेट बना ही लेगा। चले नहीं, यहाँ से मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। सर से हम खाने पे ज़रा मज़ीद बात करेंगे। SIU में मौजूद हूँ और जुनैद शेख सर के पास हूँ और ईद के हवाले से प्रोग्राम पे बात हो रही है। बड़ी ईद कुर्बा है, आप सब लोगों के घर में खुशियाँ लगी होंगी, दावतें हो रही होंगी और इस वक्त सबसे स्पेशल बात है, अक्सर लोगों को बारबेक्यू का बड़ा शौक होता है। ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद सर से पूछते हैं कि बारबेक्यू में क्या पसंद है और इनके काम के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लाऊंगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। कैसे आप लोग? ठीक ठाक होंगे। और क्या बात है, खुशबुएं आना शुरू हो गई आपके घरों से भी। खैर मेरे घर से भी आ रही होगी, लेकिन मैं स्टिल अभी काम पे हूँ। और मैं काम पे इसलिए हूँ कि सहाफ़त भी ऐसी है, पुलिस भी ऐसे है, इदारे भी ऐसे हैं कि हमारी छुट्टी नहीं होती। तो सर ज़रा आप जल्दी से बताते हैं, हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा विजिट करते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। बारबेक्यू में क्या पसंद है? बारबेक्यू में टिक्के और कबाब। सर लगा लेते हैं कबाब टिक्के बोटी? तो वो तो बना हुआ हो आप तो बना बहुत अच्छा लेते हैं, मैंने पता है लोगों के टिक्के जी वो बोटी बिल्कुल वो बना लेते हैं। और थोड़ा सा यानी कि बना हुआ हो तो फिर उसको पका भी लेते हैं पका भी आग लेते पे। हैं। अच्छा सर, कभी कोई ड्रामा देखा हो, कभी कोई ऐसा शो देखा हो जो आपको लगता हो कि हम टाइम निकाल के मैं इसको फॉलो करूंगा? पाकिस्तान के कोई आर्टिस्ट याद है आपको? पाकिस्तान का पाकिस्तान के कोई आर्टिस्ट याद है पुराने? आर्टिस्ट याद हैं, ये लाजिम बात है। अफजाल अहमद हुआ करते थे और शबनम हुआ करती थी, बाबरा शरीफ हुआ करती थी, फिल्म स्टार नदीम हुआ करते थे, रानी हुआ करती थी, अभी भी मोहम्मद काफी हैं। अली। मोहम्मद अली, वो जो सर, कभी पुरानी आपने फिल्में देखते मोहम्मद थे। अली पढ़ने की कोशिश की? नहीं, वो तो मुश्किल काम है बहुत। नहीं सर, कभी कोशिश की? सर आपको अदाकारी का शौक है? किनका? एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग का शौक नहीं है। क्यों? एक्टिंग एक डिफिकल्ट टास्क है। इसमें जो है आपको आर्टिफिशियल एक अपने ऊपर जो है वो रोल चस्पा करना पड़ता है, जो कि बड़ा हर किसी के बस की बात नहीं। अपना उस दौर में जब आप 18-17 साल के हो, आपने कहा मैं गुड लुकिंग, आप गुड लुकिंग हो तो आप हैंडसम हो, मर्द के लिए हैंडसम हो, तो कभी बर्ड सोचते हैं यार मैं अच्छा हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। एक्टिंग के लिए गुड लुकिंग के अलावा उसकी भी ज़रूरत है ना। आप थोड़ी सी आर्टिफिशियल मसनूयत वो नहीं होता, वो नेचुरल जो है वही होता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर चीज़ों या माहौल को मुसलत करें और उसको चीज़ों को बनाने की कोशिश करें। तो एक्टिंग जो है मेरे बस का काम नहीं है। अच्छा चलें, वो तो आपके बस का काम नहीं, लेकिन जो आपके बस का काम है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक मैसेज थोड़ा सा दे दें इस ईद के हवाले से कि लोग अपना ख्याल कैसे रखें, जो कराची के हालात हैं। फिर हम आपके साथ थोड़ा विजिट करेंगे और आप हमें लुक आफ्टर की। कराची का ये है कि एक तो सबसे पहले यानी कि जब भी जाएं तो उसमें जो एक ऑफ रास्ते होते हैं, यानी कि जो मसरूफ़ शराह होती हैं, उस पर ही अपना गुजर सफ़र करें। किसी भी यानी कि अजनबी पे भरोसा नहीं करें। तो चलें जी, भी यहाँ से हम ज़रा विज़िट करते हैं बाहर का। और सर को हमने ज़रा कैद कर लिया है आज। हालांकि कैद किसी के होने वाले नहीं हैं, जितने इन्होंने ऑपरेशन किए हैं इन्होंने बड़े बड़ों को कैद कर दिया है। और इंजीनियर के साथ साथ अगर बंदा ऐसा भी हो कि अपने काम के साथ दबंग भी हो तो और ही मज़ा आता है। और इस वक्त मैं जिस ऑफिसर के साथ बैठी हूँ उसका काम ही उसका मेयार है। तो हम ज़रा चलते हैं, घूमते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे लोग इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि हाँ कहाँ ना इनमें संडे की इनकी छुट्टी नहीं होती। तो खैर चलें बाहर चलते हैं और बाकी की बातें बाहर करते हैं आपसे। अच्छा जी, यहाँ से ज़रा हम बाहर चलते हैं। सर ज़रा हमें थोड़ा सा मिलवा भी दें और बता भी दें सर किस हवाले से, ऐसे ही कि जो और कहते हैं जिम्मेदारियों में और कौन कौन सी जिम्मेदारी आती है सर? ये तकरीबन सारी चीज़ों को कवर करता है, भत्ताखोरी और अच्छा और दूसरा बैंक डकैती, स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो भी हैं, जो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। और हम हर हेड पे काम कर लेते हैं, जितनी भी हीनियस वारदातें होती हैं। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, जी अंग्रेज़ों के ज़माने की है। और ये यहाँ पे बैठते हैं एसएचओ साहब। अच्छा, ये भी आपको विजिट सर आ जाएं प्लीज, आप भी आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। जी सर। अच्छा जी, सर तो चले गए मीटिंग में। मैं पूछ सकती हूँ सर कहाँ मीटिंग में गए? किसी सीनियर अफसर की मीटिंग है, वहाँ चले गए। तो सर ईद वाले दिन भी मीटिंग है, काम आपका मैंने देखा सारा स्टाफ माशाल्लाह अभी भी लगा हुआ है, आप भी ऑन ड्यूटी हैं। असल में ईद वाले दिन वो स्किन्स और इनका होता है ना, खालों का। और सर हमें थोड़ा सा रूम घुमा दें, थोड़ा सा बता दें। अच्छा, क्राइम का जहाँ रिकॉर्ड होता है हम अभी उस रूम में जा रहे हैं, आए जरा आपको लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे आप? बिल्कुल ठीक। जानवर वावर ज़िबा करके आ गए आप? जी बिल्कुल आगे नहीं हो रहा है, हम तो ऑफिस में बैठे हैं। आए तो क्या ईद पे भी आप लोगों को काम करना पड़ता है? कैसा लगता है? बस सही भी लगता है, ईद पे घर से दूर होते हैं वो भी महसूस होता है। सही से बताना, घर में कितनी कॉलें आती हैं और कॉलें आती हैं, घर वाले बुलाते हैं, होती है बेगम वो कुछ कहती है, सब कॉलें करते हैं, बुलाते हैं, मगर नौकरी होती है, मजबूरी होती है। ईद मुबारक। बड़ा प्यारा कुर्ता पहना हुआ आपने। थैंक यू। क्योंकि वाइट में ये कलर बड़ा सूट करता है, ब्लैक ये ब्लू कलर। सर जी कोई मैसेज, कोई ईद के हवाले से मैसेज? बस मेरी तरफ से सब लोगों को ईद मुबारक। हम तो अपनी सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, घर वालों को छोड़ के। यहाँ जरूरी काम होते हैं, क्योंकि थाने और पुलिस का काम खत्म नहीं होता, बनना बंद होता है। ये 24 घंटे चलता रहता है। तो जैसे कोई कंप्लेन आती तो हम एक्शन तो ये बताएं, इतना अरसा हो गया, आदत हो चुकी होगी अब तो आपको? हमारे घर वालों को भी आदत है कि 24 घंटे जैसे हम घर वाले भी कहते हैं कि तो छोड़े नहीं है, छठो। वो भी कहते हैं आदि उनको पता है नौकरी होती है इनकी। उनको पता है कि इनकी कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी कॉल आ सकती है इनको, जाएंगे ये लाजमी जाएंगे।
बस सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो घर से कॉल ही नहीं आती आ जाओ तो ईद का दिन है अब तो आ जाओ। ये रूटीन हो गई है अब। अच्छा, आदत हो चुकी है। जी बिल्कुल। सर आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं अपना, ये हमारी एसपी साहब की रीडर ब्रांच है। ईद मुबारक सर। खैर मुबारक। आप जरा अपना नाम भी बता दें और अपना काम भी बता दें। मेरा नाम मंसूर अहमद है और मैं रीडर हूँ डीएसपी ऑपरेशन का। हाँ जी सर, ईद वाले दिन भी आप मौजूद हैं? ठीक जी, है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक के लिए बैठना पड़ता है, अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। ये हमारी आईटी ब्रांच है, IT? टेक्निकल ब्रांच है। अच्छा, इसकी मदद से हम मुल्ज़िमों को पकड़ते हैं। पकड़ते हुए चले जी उस जगह आ जाए जहाँ मुल्ज़िमों को पकड़ते हैं। मेन ब्रांच ये भी होगी। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक आपको। कैसे आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, आपके अंडर काफ़ी सारे लोग आते हैं और स्पेशली आपका काम सबसे स्पेशल है। मैं बिल्कुल वही कह रही थी, मेरा दिमाग अगर रिलैक्स नहीं होगा तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो सर ईद वाले दिन भी आए हुए हैं तो घर में बर्डन नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों के टाइम मिल जाता है हम लोगों को, मगर ये कि नौकरी है, जॉब है हम लोगों की ऐसी कि उसमें जो है वो फिर मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। कभी ये कि ऑफिस प्रायोरिटी है, ये घर वालों को भी पता है और वो लोग सफ़र भी करते हैं इस चीज़ से, मगर ऐसा ये नहीं, कि हाँ सफ़र भी मगर करते हैं। ये कि ठीक है, चल जाता है काम, चल जाता है। कितना हाँ, अरसा हो गया डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हुए? मुझे तकरीबन कोई 20 साल हो गए। माशाल्लाह, आपके बच्चे थे आ गए थे आपने, उसके हाँ जी। बदले में बाल ये सफ़ेद किए हैं। हाँ सीरियसली? लोग कहते हैं धूप में सफेद के, नहीं इन्होंने मुझे को ढूंढ के सफेद किए है। क्योंकि पता है कितना मुश्किल काम है, इतने फास्ट वो लोग सोच रहे होते हैं पर उनको नहीं पता उनके अब्बू भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके अब्बू फिर उन तक पहुँचने के लिए अपने दिमाग को, यही ना सर? ऐसे ही वो अपनी तरफ से हर तरीके से कोशिश करते हैं, कोशिश तो करते मगर हैं। ये नहीं, इसमें बड़ा हम लोगों के जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनका बहुत रोल है इस चीज़ में कि जब अभी हमें कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है सर तो भी वो माशाल्लाह फिर बड़े वो अरसे से यहाँ जी बिल्कुल, शबीर साहब हैं और हमारे जो भी एसएसपी साहब हैं, जी, जी, उन लोगों जनाब का सर। बहुत इस चीज़ में वो रोल है कि अगर हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, आधी रात को भी अगर कोई चीज़ हमें ऐसी होती है जो हमें नहीं मिल रही रूटीन के हिसाब से, तो अगर इनको कहा जाए, इनसे रिक्वेस्ट की जाए तो ये फ़ौरन उस चीज़ को अवेलेबल कराते हैं और 24/7 हम लोग जो है वो ऑनलाइन होते हैं। अच्छा चलें, ये तो हो गई हमारे काम की बात। अब बताएं, घर में बकरा हो रहा है या गाय या कुछ भी हो रही है, क्या खाना पसंद करते हैं? कलीजी, उसकी चाँपें, क्या चीज़? मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे बारबेक्यू नजर आ रहा है। हाँ, बारबेक्यू ही सही होता है ज़्यादातर, तो ये जो मर्दों की गैदरिंग में से बारबेक्यू बड़ी स्पेशल चीज़ है। बिल्कुल। तो आप ये बताएं जरा, इन अपने ही ग्रुप में बारबेक्यू करते हैं या फैमिली के साथ भी बारबेक्यू हो जाता है? हाँ, वो दोनों हो जाता है, 2 दिन तो करने पड़ जाते हैं। एक दिन तो इसलिए कि वहाँ की हाई कमांड जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, फिर ईद मुबारक। हम ज़रा यहाँ से बाहर चलते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट में मौजूद थी जहाँ पे आपका सारा डेटा जितने भी क्रिमिनल होते हैं और निकाला जाता है। सर मुझे और बताएं, आपकी ईद कैसे गुजरती है? बस हमारी घर पे सुबह कुर्बानी करके फिर इधर सर कभी ऑफिस में कढ़ाई शढ़ाई बनाई है आपने खुद? बिल्कुल बनाते हैं। कौन सी, पिशावरी? हम कहाँ जी, जा जी। रहे हैं? अभी नीचे हम जा रहे हैं, हमारी जहाँ ऑपरेशन की टीमें बैठती हैं, हाँ जो हमें टास्क मिलते हैं या जो हमारी टीमें फील्ड में काम करती हैं, रेड्स वगैरह करती हैं निकल जाए और मुल्ज़िमों को पकड़ती हैं, जो अच्छा उनसे आपको मिलवाते हैं। वो नीचे। सर मुझे ये बताएं, घर में आपकी जो फैमिली है माशाल्लाह, तो बच्चों को क्या पसंद है कुर्बानी में? कौन सा जानवर बोलते हैं ज़्यादा? ज़्यादातर गाय पसंद होती है। गाय पसंद होती है? जी। खुद लेने जाते हैं? नहीं, मैं तो कम ही जाता हूँ, बेटा हाँ। बेटा लेने चले जाता है। अच्छा, या किसी दोस्त को कहता हूँ कि मेरे लिए भी मंगवा लेना, बस क्योंकि आप वैसे भी इजीली टाइम नहीं होता हमें इतना टाइम कि हम नहीं जाएं होता। और करें। ठीक है, चले जी, यहाँ से हम उस तरफ आ रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन के लोग मौजूद हैं। ये पूरा व्यू आपको दिखा रहे होंगे, सही हो कि ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ से हम ज़रा चलते हैं उन लोगों से मिलते। जिस तरह अब हम किस रूम में जा रहे हैं? ये हमारी दूसरी ऑपरेशन टीम है, उसके रूम में हम जा रहे हैं। अच्छा, सारे ऑपरेशन रूम अलग अलग बने नीचे हैं? सारे हमारे ऑपरेशन रूम्स हैं, ऑपरेशन हमारी टीमें जो काम करती हैं उनके रूम। चले सर, हमें ज़रा वहाँ तक भी लेके चले ताकि हम उनसे भी मिले। हम आपको बाकी दूसरी टीम से मिलाने लगे हैं और वो अंदर क्या कर रहे हैं ज़रा उनको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे आप? ठीक है, शुक्र है। नाम पूछ सकते हो? सब इंस्पेक्टर रशीद अहमद। चले जी, पहले मैं, हाँ जो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है ठीक ठाक है। सर, कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारी टीम में है 8-10 लोग हैं। आपका नाम? अख्तर, ऐसे अख्तर। सर ईद का दिन है, ईद के हवाले से आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो घर वाले आपको मिस नहीं करते? बस मिस तो करते हैं लेकिन ड्यूटी है। तो आप उन्हें मिस कॉल दे दिया करें। जब वो आपको मिस करे आप उन्हें मिस कॉल दे दिया करें, बीबी मैं काम करूँ। आपकी बेगम ने आपको कॉल की? सर आपने सुरमा क्यों नहीं लगाया?
कभी सुरमा लगाया? नहीं जिंदगी में कभी नहीं। वैसे आपकी आंखों में अच्छा लगेगा, आंखें बड़ी बड़ी लगेगी सर, लगा के देखिएगा, मैंने भी लगाई हुई है। ईद का दिन है जी, ईद बकर कुर्बा है, घरों में कुर्बानी हो चुकी है, बारबेक्यू हो चुका होगा, बहुत से हिस्से देखिए। फ्रिज में ज़्यादा गोश्त नहीं रखना, मैं आपको पहले बता रही हूँ। वो जो अपने फ्रिज होगी ना, तस्वीरें मेरे फेसबुक की जो आईडी पे भेजिएगा, उस पर जरूर लगाएगा किसके फ्रिज में कितना गोश्त है। मैं भी आपको फ्रिज, सर आपके फ्रिज में तो गोश्त होता ही नहीं होगा, बस कम होता है, 2-4 दिन का ही होता है बस, जी जी, ताकि ख़त्म हो जाए। हाँ ये हमारी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ईद के हवाले से माशाल्लाह आप लोगों की छुट्टी नहीं होती, ईद के वाले दिन भी आप लोग वर्किंग पे होते हैं माशाल्लाह। अलग अलग आप लोगों की बनी हुई टीमें बनी हुई हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं? टीम में 9-10 लोग हैं। 9-10 लोग हैं सर, तो मतलब कितनों की खाले उतार चुके हैं अब तक? देखिए मैंने इसलिए पूछा, खाली उतारते हैं भाई, जो अगर गलत काम करेगा। अच्छा मुझे बताएं, जैसे ईद वाले दिन भी आप लोग काम पे हैं और इसके अलावा घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप ईद पे भी काम पे आ गए? बस ड्यूटी तो ड्यूटी है सारा। चलें जी, मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ। तो बताओ ईद के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से मिसिंग करते होंगे लोग, मिस करते होंगे यार बेटा घर पे नहीं है? नहीं वो घर वालों को शुरू से ही पता है कि हम आवाम की खिदमत के लिए ये शोबा ज्वाइन किया था, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंधी माड़ू? जी जी सिंधी। ओह वाओ, बड़ी अच्छी टोपी आपने पहनी है, मेरा दिल चाह रही टोपी मैं भी पहन लूँ। सही। अच्छा आप इंचार्ज हैं सर? सॉरी मैंने आपके साथ मजाक कर दिया, पता चला आप इंचार्ज हैं। सर देखिए मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दें। खुशी मजाक है। नहीं खैर, मजाक अपनी जगह। देखिए हम ईद का शो कर रहे हैं, हम अभी बहुत ड्राई शो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों की खिदमत होती है, आप मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। सर कभी कोई ऐसा मिशन मिला हो, सर ने आपको कोई ऐसा मिशन दिया हो कि भाई तुम लोगों की टीम ने ये काम करना, जो आपको चने चबा दिए हो किसी टीम में, सख्त लोग मिल गए हों, कोई ऐसे क्रिमिनल मिल गए हों जो आप कह रहे हो यार ये सुलझ नहीं रहा ये केस? नहीं ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं टाइम लगा है पर हो गया है? टाइम लगा है। कितने साल? मेहनत करते हैं। सर आप कितने साल से इस डिपार्टमेंट में? तकरीबन 1 साल हो गया है। इससे पहले कहाँ थे? मैं अंदरूनी सिंध में था। कौन सी जगह? जेकम्बा था, शिकारपुर था, कंबर शहजादपुर था, इनमें लाके। सर शिकारपुर का तो अचार भी बहुत मशहूर है। बिल्कुल मशहूर। सर कभी खाया? बिल्कुल खाया। हाँ मुझे याद आ रही खाने पीने की चीज़ें, ईद का शो है, मैं दोबारा से इनको ये मुजरिम पे जाते हैं, मैं इनको दोबारा से खींच लाती हूँ खाने पीने की तरफ। कोई चीज़ आपने बनाई हो कभी घर में? बेगम खुश हो, मेरा मियाँ बेवकूफ़ बनाने के अलावा ये काम बड़ा सुटो करता है। सुटो बोलते ना, सुटो? मछली बनाता हूँ फर्स्ट क्लास। मछली बनाते हैं? पल्ला मछली? नहीं, अच्छा सिंधु नदी की मछली। अच्छा मछली बनाते हैं। तो आपके कौन सा मछली आपकी बेगम को पसंद है? हाँ हाँ। चलें, अल्लाह सलामत रखे आपकी फैमिली को, आपको। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से पहले बहुत। एक टीम है ऑपरेशन की, हाँ। ठीक है ना, इसी तरह हमारी टोटल 7 टीमें जो यहाँ काम करती हैं। अच्छा ठीक है ना, तो एक टीम है, आप 7 टीमें? 7 7 हाँ 7 टीमें काम करती हैं। चलें जी, मैं ज़रा आपको इनसे मिलाती हूँ, ईद का दिन है, ज़रा हाँ इनसे भी बात हो जाए। इस वक्त ये जानवरों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के यहाँ स्टिल बैठे हुए हैं। खैर मैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मैंने अपनी हसरत पूरी कर ली, लेकिन ये बेचारे उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं कहते हैं रफ टफ बैठे हुए, क्योंकि काम सारे हमारे हीरो ही है, सारा काम ये करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सर कभी आपने दिलीप कुमार बनने की कोशिश की? नहीं कभी नहीं बनी। सर कभी पुराने उम्र से काफ़ी बड़े थे। अच्छा कौन सा हीरो पसंद था आपको? बहुत सारे जो हीरो हैं अभी नए नए जो हैं, ये सारे अपना शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है, और पाकिस्तान के शानदार किरण करने की कोशिश की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर कभी बचपन में शरारत की? नहीं ऐसा कुछ नहीं। सर कभी कॉलेज में मस्ती की? बस कॉलेज में लड़ाइयाँ झगड़े मस्ती मजाक तो होते थे। मैं बहुत कुछ पूछना चाह रही हूँ, ऊपर ही मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहे, थोड़ी देर चढ़ा। किस एज में आ गए तुम यहाँ पर? मेरा तकरीबन NIC बना उसके आफ्टर 2 मंथ बाद। माशाल्लाह, तो घर वालों ने परमिशन दे दी थी, ये तो सबसे खतरनाक इदारा है। बस घर वालों को भी एक विश थी कि मैं पुलिस में जाऊं, तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया माशाल्लाह। तो आज ईद वाले दिन भी हम यहाँ पे हैं। अपना कोई पैगाम देना चाहो फैमिली को, लोगों को? बस फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और सबको ईद मुबारक है, और बस यही पैगाम है। अदा साई ईद मुबारक। खैर मुबारक। वैसे आपको देख के तो मुझे हाथ जोड़ने को दिल करता है। क्यों, इसकी वजह क्या है? आपकी मूछें हैं, क्या है? अल्लाह बेहतर जाने। अच्छा मूछों का शौक था शुरू से रखने? शुरू से। तो आपको देख के तो लोग बहुत कहते होंगे दूर हो तो मारेगा पकड़ के। नहीं ऐसा नहीं है। खरीद के हवाले से कुछ कहना चाहोगे? बस क्या कहें, ईद मुबारक सबको। बस। और शादीशुदा है? जी। तो बेगम क्या कहती है? आ जाओ आज तो ईद है, आज तो बस क्या करें, काम भी तो करना है। तुम तस्वीरें भेज देते हो ऑफिस की? बेगम ऑफिस में हूँ। जी है ना? बस ये व्हाट्सएप ने ना बड़ा आसानी कर दी है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसीबुल्ला। हसीबुल्ला। ईद के दिन भी काम करो,
जी जी तो बिल्कुल। अम्मी, घर वाले, बहन भाई मिस नहीं करते? तो ड्यूटी है, ड्यूटी सबसे पहले। सर ईद वाले दिन माशाल्लाह आपका पूरा स्टाफ, बॉसेस सब खड़े हुए हैं, जी जी बिल्कुल ऐसा है। तो कितने अरसे से इसी तरह की रूटीन है? ये तकरीबन 6-7 साल हो गए ये रूटीन है। ईद हमारी ऑफिस में ही होती है। ईद ऑफिस में होती है, फिर घर बिल्कुल। कब जाते हैं? घर बस जब टाइम मिलता है तो बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, जाहिर सी बात है, लेकिन जब मिलता है टाइम तो ऑफिस से फारिग होते हैं फिर जाते हैं। फिर जाते हैं। जी। सर क्या किया जानवर कौन सा करते हैं बड़ी पे? जानवर बछड़ा ले आते हैं। सही। कभी खुद से शौक हुआ है कि मैं भी छुरी फेरूं? हाँ, छुरी फेरने का शौक है, लेकिन ईद के दिनों में ऐसा होता है कि बास टाइम ईद के तीसरे दिन करते हैं कुर्बानी, बास टाइम ईद के दूसरे दिन करते हैं, बस जैसे मौका लगता है। बारबेक्यू में क्या पसंद है? या कलेजी पसंद है या कभी खुद से कुछ बनाया? बस सर आप कटाकट के अलावा जो लोगों का बनाते हैं मैंने यहाँ बड़ा कटाकट होते हुए देखा है, उन लोगों का जो गलत काम करते हैं, उसके अलावा क्या अच्छा बना लेते हैं? कढ़ाई, बीफ कढ़ाई अच्छी बना लेते हैं। अच्छी तो सर कब दावत दे रहे हैं? आप आ जाएं, ईद के दूसरे दिन कुर्बानी है, आप आ जाएं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई मैसेज दे दें फिर हम खान साहब के साथ आगे जाएंगे। बस मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, आपके स्टाफ को भी, आम आवाम को भी, और बाकी ये है कि पुलिस के साथ ताउन करें जो हो सके जुर्म के खिलाफ, तो इसमें आपकी भी कामयाबी है, हमारी भी जीत है। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये यहाँ से ज़रा हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। अच्छा मैं बता रही थी गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख्याल रखें, और अदरवाइज़ यही रूटीन रहेगी सबकी, हमारी भी सबकी। खैर इस वक्त ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आगे आएंगे तो खान साहब के साथ ज़रा और विज़िट करेंगे। और थोड़ा सा मैंने आधा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ शरारतें तो की हैं, थोड़ी सी उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना हम अगर बच्चे नहीं बनेंगे, अगर हम बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, मैं कहती हूँ आप बड़े हो, वक्त के साथ साथ बाल भी सफ़ेद होते हैं, एज भी गुजरती है, झुर्रियाँ भी आती हैं, लेकिन जो आपके अंदर का बच्चा होता है, इंसान होता है ना, उसको जवान रखें, उसको आप वैसे ही बच्चा रखें ताकि वो आपके साथ वैसे खेल सके, एंजॉय कर सके, तो ही आपकी ज़िंदगी चलती है। खैर एक ईद का दिन है और ईद के दिन मेरी मम्मा की भी कॉल आ रही है। खैर अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद आपसे बात करते हैं। अच्छा जी सर, ज़रा आगे आगे माशाल्लाह तेज़ चलने की ज़रा उनको आदत है, मैं आपको बताती जा रही हूँ। हम रीडर ब्रांच में अभी जा रहे हैं सर, हम ये एक और ब्रांच है? जी जी, हमारी लीगल और रीडर ब्रांच है ये जी। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया, खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर असगर अली है। असगर अली ईद वाले दिन भी मौजूद हैं, एज यूजुअल काम करें, तमाम स्टाफ, तमाम लोग, बॉसेस यहाँ पर हैं, तो हमेशा रूटीन ऐसी होती है, छुट्टी मिलती है? बस ऐसे ही है पुलिस के महकमे में तो। मज़ा आता है इस काम में? बस जी करना पड़ता है, क्या है ना? जी जी काम है ना, जी जी, ये काम है, खिदमत काम में तो भी है, जी जी इज्जत बिल्कुल भी है। ऐसा ही ऐसा ही। चले मैं थोड़ा सा और आगे आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? आपका नाम? मेरा नाम फैयाज अली शाह है, सब जी। इंस्पेक्टर। अच्छा माशाल्लाह, कुछ बोलना चाहेंगे ईद के हवाले से? बस ईद तो खुशियों का पैगाम है सबके लिए। अच्छा ईद पे क्या रूटीन है? जैसे बड़ी ईद पे भी यहाँ पे काम हो रहा है? छुट्टी तो नहीं होती, ड्यूटी तो वैसे ही चलती है। वैसे चलती है, बस बीच में छुट्टियाँ मिल जाए तो घर जाते हो? वैसे अगर कोई होता है, जैसे काम नहीं होता तो घर चले जाते हैं, वरना अगर काम हो तो यही करना पड़ता है। चले, कोई मैसेज देना चाहोगे? सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी। यहाँ से बाहर चलते हैं, ये रूम भी दिखा दिया, और खान साहब बाहर है, फिर जाते हैं कहाँ लेके जाएंगे, किस रूम में लेके जाएंगे नहीं पता, लेकिन स्टिल जहाँ जहाँ जा रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस वक्त कितने सारे लोग वर्किंग में। जी सर आ जाए, ये हमारी एक और ऑपरेशन टीम है। अच्छा, उसका ऑफिस है ये। अच्छा जी, एक और ऑपरेशन टीम है, सारी ऑपरेशन टीमें मैंने आपको दिखा दी, जो कोई भी नहीं दिखाता, खुफिया रखते हैं इसको, लेकिन हम दिखा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम सर, ईद मुबारक। आपका नाम? मोहम्मद वसीम, सब इंस्पेक्टर। माशाल्लाह। ईद वाले दिन आए तो घर से कोई कॉलेज शॉलेज तो नहीं आ रही? नहीं हैं? आदत हो गई आपको? बिल्कुल आदत हो गई। खाने में क्या पसंद है? बारबेक्यू, कलेजी? नहीं, जो मिल जाए। सादे बंदे हैं? बिल्कुल सादे। ईद पे भी शौकीन नहीं है कि कुछ बना दो बेगम? वो तो होता है। वैसे बेगम ने कटाकट कभी बनाया? नहीं आपका नहीं वैसे यार। आपका नाम? सैयद अकबर अली शाह। आप क्या करते हो? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, सब इंस्पेक्टर जी है। जी। कितने सारे लोगों की खाले उतार दी आज तक? अभी किसी को नहीं उतारी। नहीं उतारी? नहीं। पहले उतारी? नहीं कुछ नहीं। तो फिर कैसे सीटी मारते हैं तो वो समझ जाते हैं? नहीं, प्यार में पूछते हैं, प्यार में बता देते हैं। प्यार में उतार देते हाँ। हैं? प्यार में इतनी ताकत होती है? हाँ, प्यार में ताकत होती है। आए प्यार में ताकत होती है, इतने प्यारे लोग हैं, देखिए कितने प्यार में ताकत होती है, लेकिन यहाँ बात ये है कि आप गलत करेंगे तो फिर आपको प्यार नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, ये उन लोगों के लिए किया जाता है जो हमारे मुल्क के लिए कहते हैं गलत देते हैं, जो हमारे लोगों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, तो उनको ज़रा सबक सिखाना बनता है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि नहीं मानते, कुछ लोग बातों से नहीं मानते, लातों से मानते हैं।
सर अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये एक और हमारी ऑपरेशन टीम है, उनसे मैं बुलाता हूँ। चले जी, सब माशाल्लाह अलग अलग ऑपरेशन टीमों में हम लोग आ गए और दरवाज़ा हमने ऐसे दबंग तरीके से खोला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, खैर ठीक ठाक। ईद के दिन भी आप माशाल्लाह ड्यूटी पे, कैसा लगता है? हमारी ड्यूटी करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। कितना अर्सा हो गया ज्वाइन किए हुए? मुझे तकरीबन 34 इयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऐसा क्या आए थे आप? मैं पीसी आया हूँ। पीसी आए थे, और इससे पहले कहाँ का पोस्टिंग हुई? मेरी मॉस्को में रही है, जैक्सन में रही है। अच्छा, मुख्तलिफ जगह पे रही है। तो इधर आप यहाँ कब, कितने अरसे से? इधर तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल से, माशाल्लाह। फिर तो इसका मतलब है आपने बड़े केसेस देखे होंगे। जी जी, अल्लाह। क्योंकि 20 साल से तो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस आप लोगों ने हैंडल किए होंगे। जी जी। कोई बात पैगाम ईद के हवाले से देना चाहे? बस ईद की हुई तो हमारी तो इधर ही गुजरती है, बच्चों फैमिली। सर आप बोल देना मुजरिमों को, ईद का दिन गले हमको लगा के मिलिए। मुजरिमों को काम मिलती है, हम तो फाइट करते हैं। मुजरिम कहाँ मिलते हैं, वो तो फायर करते हैं। मैंने तो कहावत बोला था, अक्सर कहते हैं ईद का दिन है गले हमको लगा के मिलिए, और तो अगर ये गले लगाएंगे ना फिर मिल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? क्या है सर ये? सर ऐसा क्या है आप? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। माशाल्लाह। तो उन्होंने, आप बॉस ने आपको बोला आप दबंग? मेरे बॉस ने जो बोला सही बोला। तो ईद के हवाले से भी आप लोग? ईद के हवाले से हम लोग जो ईद में हम लोग यहीं होते हैं ऑफिस के अंदर। पब्लिक घर पे ईद कर रही होती है, हम लोग ऑफिसों में होते हैं। बीवी बच्चे हमारे अलग ईद मनाते हैं, हम लोग अलग मनाते हैं। सर दो ईदें होती होंगी, बाहर घर वाले कहते होंगे तुम्हारी ईद हमारी ईद से मिलती नहीं है। सही बात। फिर घर जाते होंगे, फिर क्या सर उनको क्या लॉलीपॉप देते हैं? उनको शॉपिंग कराते हैं? बेगम शॉपिंग का टाइम ही नहीं मिलता, हमारी ड्यूटियाँ इतनी सख्त होती हैं। फिर बच्चों को पैसे दे देते होंगे जाके? पैसे दे देते हैं, वो खुद ही शॉपिंग कर लेते हैं। सर माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी फैमिली होगी, कभी फैमिली ने बोला कि इतने साल हो गए हैं, कभी तो हमें लगे कि चांद आ गया जमीन? नहीं, हमारी बेगम आदि है। आदि है जी। मतलब हमने पहले दिन ही कह दिया था जब शादी हुई थी हमारी, हमने बोला ये पुलिस की नौकरी है, ईद भी बाहर हो सकती है, किसी की मैयत भी अगर घर में पड़ी है और हमारी ड्यूटी है तो हम अपनी ड्यूटी करेंगे। सर इसका मतलब आपने घूंघट उठाया था तो आपने मुंह दिखाए में यही दे दिया था? जी। लोग मुंह दिखाए में देते हैं, गोटी लॉकेट, इन्होंने उनको बताते थे बेगम पुलिस में हूँ, देर से आऊंगा, बेटाइम आऊंगा। सर उस वक्त तो वो कुछ भी कर भी नहीं सकते कि वो कबूल कह चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? दुआ चाहिए। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे, कितने अरसे से? 32 साल हो गए। गए। सर ने आपकी बड़ी तारीफ की, आप लोगों को दोनों को स्पेशली बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। 32 साल हो गए मेरी नौकरी और यहीं पे। कोई मैसेज ईद के हवाले से लोगों को देना चाहते हैं? अपना ख्याल कैसे रखें? ईद के हवाले से यही है कि लोग जो हैं अच्छी तरह ईद मनाएं और ये डकैती चोरी से गुरेज करें और हक हलाल की तरफ तवज्जो हों, तो बेहतर माशरा बनेगा और माशरे की वजह से हमारा काम भी हल्का हो जाएगा, वरना हम 18 घंटे नौकरी करते हैं। हाय देखिए कितना प्यारा मैसेज इन्होंने दिया है। हम 18 साल में भर्ती हुए हैं, तो इसके लिए मैं अपने लिए ये कहता हूँ महरूमियों ने इस कदर सरकश बना दिया, इतने हुए जलील के खुददार। ईद के हवाले से हम लोग आपको स्पेशल शो दिखा रहे हैं और ईद की खुशियाँ, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप देखेंगे सिर्फ हमारे चैनल पर, और हम दिखाएंगे उन दबंग लोगों के इंटरव्यूज़ जो करते हैं मुल्क की हिफाजत। अच्छा जी, हम एक और रूम में आ गए, यहाँ भी मुख्तलिफ लोगों से आपसे मिलवाती हूँ। ईद के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम है हमारा। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? असलम खान नाम है। असलम खान साहब, ऐसा क्या है आप? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, पार्टी इंचार्ज हूँ, ऐसे आइएगा। सर वो तो लग ही रहा है क्योंकि मेन सीट आपने बनी हुई है। सर ईद के हवाले से कोई बात बताएं। अब ईद पे भी माशाल्लाह आप लोग काम पर होते हैं, घर वाले मिस करते होंगे। कुर्बानी तो कहते हैं जिससे बड़ी ईद होती है वो कहते हैं मर्दों की होती है। बिल्कुल तो ये मर्दों का काम ज्यादा होता है, कुर्बानी करना, बांटना, रिश्तेदारों को देना। तो सर आप तो यहाँ मौजूद है तो कौन देता है? बस क्या में खिदमत भी करनी है ना, डिपार्टमेंट है, फिर नौकरी है, आवाम के लिए बैठना पड़ता है ना, बैठना पड़ता है। कुर्बानी है, बच्चे ये कहते हैं कि कुर्बानी करनी है, तो मैंने कहा फिर पहले ड्यूटी करके आएंगे फिर देखेंगे कुर्बानी करेंगे। मतलब घर में कुर्बानी हो जाती है, जब आप घर जाते हैं तो आपको जो प्लेट में कलेजी वलेजी मिलती है, खाली प्लेटें मिलती है, खाली प्लेटें मिलती है। अच्छा एक बात है सर, मैंने देखा है जितने भी हम जैसे दबंग आप जैसे लोग हैं जिनमें माशाल्लाह बड़ा काम होता है, लेकिन उनके घर में जब जाते हैं तो वो बड़े सोबर होके जाते हैं, उन्हें पता होता है यहाँ पे दबंग बेगम है। जैसे कि आपने देखा मैं आपको लेके गई थी SIU के ऑफिस और वहाँ जाके मैंने स्पेशल आपको SSP जुनैद शेख साहब से मिलाया और SHO साहब से मिलाया और उनके अंडर जितने भी कहते हैं ना यूनिट आते हैं, 7 यूनिट थे जिनसे मैंने मिलवाया। और आपने देखा होगा कि वो तमाम के तमाम ऑन ड्यूटी थे लेकिन सिविलियन ड्रेस में थे। जाहिर सी बात है ये इदारे वो होते हैं जो सेंसिटिव काम करते हैं और खुफिया एजेंसी इसको कहा जाता है, उसके हवाले से इन लोगों के पास
पास वर्दियाँ नहीं होती, लेकिन बड़े मज़े की बात ये है कि एसएसपी साहब ने हमें कुछ मज़े के टिप्स भी दी कि वो क्या बना लेते हैं क्या नहीं बना लेते, और साथ में हमने आप कहते हैं दिल का हाल भी उनसे पूछा है, बचपन में कैसे थे, शरारती थे, क्या करते थे। ये वो चीज़ें थी जो शायद हम कम प्रोग्रामों में देखते हैं, क्योंकि हम जब इनके पास जाते हैं तो हम बड़े उसी हवाले से जाते हैं जो इनका काम होता है। लेकिन ईद का ये जो स्पेशल प्रोग्राम था, मेरी पूरी टीम की पूरी काविश रही है कि जब भी ऐसा कोई इवेंट आए, बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, कुछ हो, तो हम ऐसे इदारों के पास जाएं और थोड़ा जॉली सा प्रोग्राम करके आएँ, ताकि उन इदारों को भी अच्छा लगे कि जी हमें ईद की खुशियों में याद किया जाता है। ऑन ड्यूटी वो भी थे, ऑन ड्यूटी हम भी थे, और इसी तरह आज का जो ईद का शो था, बड़ी ईद पे बड़ी खुशी आप सबके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से थी। खैर अभी अपने इख्तिताम पे पहुंची और अब मैं जाऊंगी अपने घर, क्योंकि मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत कुछ पक चुका होगा, कढ़ाई शढ़ाई भी होगी, सब कुछ होगा। इसी तरह हमारे सबके घरों में इस तरह खुशियाँ लगी हुई होंगी। खैर अपने घरों में ईद को सेलिब्रेट करें, अपने फ्रिजों में गोश्त को कम से कम रखें, जो हिस्सा जिसका है वो उस तक पहुँचाए। और आखिर में जाते जाते एक मैसेज दूंगी, इस दफ़ा इतनी महंगाई है, खुदारा जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई सिर्फ उन तक गोश्त पहुँचाए, उन तक। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मुझे यानी गिज़बत ताहिर को, मेरी पूरी टीम को इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।